हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिएट बॉगी के ओरिजिनल पिक्चर के साथ पार्ट्स नेम। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो में नहीं समझा तो ये वीडियो देख के आप समझ जाएंगे कि जो पार्ट्स के नेम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और वो दिखने में कैसे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि CNW का अगर कोई भी आप एग्ज़ाम देखेंगे तो उसमें कम से कम 5 से 6 सवाल फिएट बॉगी से निकल के आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम फिएट बॉगी के पार्ट्स के नाम और उनकी लगने वाली संख्या, कितनी की संख्या में वो लगते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले जो ये है, इसे हम बॉगी फ्रेम कहते हैं, ये बॉगी फ्रेम कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे जो ये हिस्सा आपको दिख रहा है, ये हमारा प्राइमरी सस्पेंशन हो जाता है। प्राइमरी सस्पेंशन के अंदर स्प्रिंग ये हो गया आउटर और इसके अंदर हो गया इनर स्प्रिंग, तो ये हमारा प्राइमरी सस्पेंशन हो गया। इसके बाद देखेंगे कंट्रोल आर्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हो गया, ये हिस्सा जो है ये है हमारा कंट्रोल आर्म। और ये कंट्रोल आर्म, सवाल ये आता है कि एक बॉगी में कितने कंट्रोल आर्म होते हैं। तो एक बॉगी में टोटल 4 कंट्रोल आर्म होते हैं। और अगर एक कोच की बात की जाए तो एक कोच के अंदर टोटल 8 कंट्रोल आर्म होते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे डैम्पर। ये हमारा वर्टिकल डैम्पर है, जिसको शॉक एब्जॉर्बर भी कह सकते हैं, लेकिन LHB के अंदर इसको डैम्पर कहा जाता है। तो ये प्राइमरी सस्पेंशन के साथ लगने वाला डैम्पर है और इनकी टोटल संख्या एक बॉगी के अंदर 4 होती है। हर प्राइमरी सस्पेंशन के साथ एक लगा होता है और एक कोच में अगर देखा जाए तो ये टोटल इनकी संख्या 8 होती है। तो जो प्राइमरी सस्पेंशन के साथ लगा डैम्पर होता है उसकी संख्या 4 होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हमारा सेकेंडरी सस्पेंशन है, जिसके अंदर यहाँ पे बेलो है, जिसको एयर स्प्रिंग भी कहते हैं, और इसके साथ भी एक डैम्पर लगा होता है जो कि वर्टिकल डैम्पर कहलाता है। और ये अगर आपको एक इधर दिख रहा है तो एक इस बोगी के दूसरी साइड भी लगा होगा। तो ये 2 होते हैं, 2 वर्टिकल डैम्पर लगे होते हैं सेकेंडरी सस्पेंशन के साथ। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, यॉ डैम्पर। ये वाला जो है ये यॉ डैम्पर है, और ये जो यॉ डैम्पर है ये जुड़ा होता है बॉगी और कोच बॉडी के साथ, ब्रैकेट के थ्रू कोच बॉडी के साथ जुड़ा होता है। तो आप देखेंगे कई बार ये सवाल आता है कि कोच बॉडी और बॉगी के बीच में लगने वाले डैम्पर का नाम क्या है, तो उसका नाम है यॉ डैम्पर। या फिर सवाल ऐसे भी आता है, यॉ डैम्पर किन 2 चीजों के बीच में लगता है, तो कोच बॉडी और बॉगी के बीच में यॉ डैम्पर लगता है। और ये यॉ डैम्पर की संख्या कितनी होती है, तो एक बॉगी में ये 2 लगते हैं और एक पूरे कोच में देखा जाए तो इनकी टोटल संख्या 4 होती है। यानी यॉ डैम्पर की टोटल संख्या एक कोच में 4 होती है। तो यॉ डैम्पर हो गया हमारा। इसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ आपको देखने को मिलेगा वो है अर्थिंग डिवाइस। ये है हमारा अर्थिंग डिवाइस और ये एक्सल पे लगा हुआ है। जो इसके ऊपर आप ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, इसका नाम है एक्सल एंड अर्थिंग हाउसिंग। ठीक है, ये एक्सल एंड का अर्थिंग हाउसिंग है और इसमें से एक केबल निकल के यहाँ बॉगी में या इन ट्रॉली में जाता है और फिर इसी में से एक केबल और निकलता है और यहाँ कोच बॉडी में चला जाता है। और ये अर्थिंग डिवाइस है। अंदर से देखते हैं कि अर्थिंग डिवाइस अंदर से कैसा दिखता है। ये हमारा अर्थिंग डिवाइस ढक्कन खोलने के बाद अंदर से दिखता है। तो जो ये हिस्सा है, ये ब्रश होल्डर कहलाता है। इसके अंदर ब्रश लगते हैं, 2 ब्रश, एक ब्रश लगेगा यहाँ पे और एक ब्रश लगेगा यहाँ पे। और इस ब्रश को अंदर दबा कर रखने के लिए एक स्प्रिंग यहाँ पे होती है और एक स्प्रिंग यहाँ पे होती है। तो एक अर्थिंग डिवाइस के अंदर 2 ब्रश लगते हैं। अब अर्थिंग डिवाइस क्यों लगाया जाता है, देखिए इलेक्ट्रिक करंट से जो भी स्पार्किंग होता है या फिर जब कोच में वेल्डिंग का काम होता है, तो वेल्डिंग के काम के दौरान जो करंट होता है वो बेरिंग से होते हुए व्हील तक जाके रेल लाइन तक जाता है। अगर प्रॉपर तरीके से वेल्डर अर्थिंग न लगाए तो उसी से बचने के लिए ये अर्थिंग डिवाइस लगाया जाता है। अगर ये नहीं लगाया जाएगा तो अगर स्पार्क होता है बेरिंग के अंदर तो बेरिंग खराब हो जाएगी। अगर ये अर्थिंग डिवाइस लगा रहेगा तो किसी तरह की कोई भी स्पार्क नहीं होगा और हमारा बेरिंग कभी भी खराब नहीं होगा, करंट आराम से उसके अंदर से फ्लो होके चला जाएगा। तो अर्थिंग डिवाइस इसलिए लगाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए आगे देखते हैं। इसको कहते हैं अर्थिंग रेजिस्टेंस। ये अर्थिंग रेजिस्टेंस होता है और एक बोगी में इनकी संख्या होती है 3। और अगर एक कोच में बात की जाए तो एक कोच में इनकी संख्या होती है 6। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे आगे अब हम देखेंगे स्पीड सेंसर और फोनिक व्हील कहाँ लगता है। अगर
एलएचबी की बात होती है तो सबसे पहले सवाल आता है डब्ल्यूएसपी का। डब्ल्यूएसपी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और डब्ल्यूएसपी को चलाने में सबसे अहम जो रोल होता है वो स्पीड सेंसर और फोनिक व्हील का होता है। तो स्पीड सेंसर और फोनिक व्हील यहाँ पे लगता है और यहाँ पे लगता है। एक बॉगी में 2 स्पीड सेंसर और 2 फोनिक व्हील लगते हैं। इस तरह से अगर एक कोच की बात की जाए तो एक कोच में 4 स्पीड सेंसर और 4 फोनिक व्हील लगते हैं। हर एक्सल पे एक स्पीड सेंसर और एक फोनिक व्हील लगता है। किसी कोच के किसी एक बॉगी में अगर आपको इस तरफ ये दिखेगा तो उसी कोच के दूसरे बॉगी में अपोजिट साइड पे लगा होगा, ठीक है। यानी एक ही तरफ से अगर आप कोच के एक ही साइड से अगर आप जाएंगे दोनों बॉगी को देखेंगे तो 2 में आपको तो दिखेंगे लेकिन 2 में आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि वो बॉगी के अपोजिट साइड में लगे होंगे। तो यहाँ पे लगता है फोनिक व्हील और यहाँ पे लगता है फोनिक व्हील अर्थिंग डिवाइस, सॉरी स्पीड सेंसर। अब हम देख लेते हैं फोनिक व्हील और ये स्पीड सेंसर कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं। चलिए, तो ये हो गया हमारा फोनिक व्हील। ढक्कन खुलने के बाद फोनिक व्हील कुछ इस तरह से दिखता है जो कि एक्सल पे लगा होता है और इसके अंदर दांते होते हैं। ये देखिए छोटे छोटे दांते होते हैं और इन दांतों की जो संख्या होती है वो 80 होती है। तो सवाल ये भी होता है कि फोनिक व्हील में जो टीथ होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 80 होती है। और जो स्पीड सेंसर है इन्हीं टीथ के बीच के जो गैप है, जो डिस्टेंस है, वो कितने देर में एक टीथ से दूसरा टीथ आ रहा है, इसी के गणना को निकाल के और वो स्पीड सेंस करता है कि कितने स्पीड चल रहा है। तो ये फोनिक व्हील हो गया और ये हो गया स्पीड सेंसर। देखिए यहाँ पे ये हो गया स्पीड सेंसर और देखिए इन दोनों के बीच में गैप भी होता है। स्पीड सेंसर फोनिक व्हील के साथ चिपका नहीं रहता है, इन दोनों के बीच में गैप होता है। अगर जो स्पीड सेंसर है अगर वो नॉर्म का बना हुआ है तो 0.4 से 1.4 mm, यानी 0.4 से 1.4 mm गैप होना चाहिए स्पीड सेंसर और फोनिक व्हील के बीच में। अगर ये फेबली का बना हुआ है तो गैप 1.5 से 0.5 mm होना चाहिए, माइनस प्लस ये है 1.5 माइनस प्लस 0.5 mm होना चाहिए। किसका? ये है फेबली का और ऊपर जो मैंने बताया ये है नॉर्थ का। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये गैप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सवाल सिंपल सा ये भी आता है कि फोनिक व्हील और स्पीड सेंसर के बीच की दूरी कितनी होती है, तो आपको ज्यादातर ऑप्शन जो मिलेगा 1.4 mm का मिलेगा। तो अगर आपको 1.4 mm का मिलता है ऑप्शन तो आप 1.4 mm आप टिक कर दीजिए। अगर आपको मिलता है 0.4 और 1.4 mm तो आप इसको करिए। अगर 1.5 mm मिलता है तो 1.5 करिए। दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में रहेगा, दोनों ऑप्शन में नहीं रहेंगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। स्पीड सेंसर देखिए, ये है स्पीड सेंसर। यहाँ पे देखेंगे तो ये स्पीड सेंसर का केबल निकला हुआ है और ये वो हिस्सा है जो स्पीड को सेंस करता है और यहाँ नट बोल्ट के थ्रू इसको लगाया जाता है। और जब सिम डालना होता है इसके गैप को कम और ज़्यादा करने के लिए तो यहाँ पे नट बोल्ट हटा के यहाँ पे सिम डाला जाता है और इस तरह से दूरी को, गैप को मेंटेन किया जाता है। आगे यहाँ देखेंगे तो ये सेकेंडरी सस्पेंशन है। सेकेंडरी सस्पेंशन के अंदर ये एयर स्प्रिंग है जिसको हम बेलो भी कहते हैं और यहाँ पे वर्टिकल शॉक एब्जॉर्बर है इसके साथ और ये यॉ डैम्पर का ब्रैकेट है, यहाँ से यॉ डैम्पर लगता है और ऊपर बोलिस्टर बीम है और सबसे ऊपर देखेंगे तो ये डोम कहलाता है। बोलिस्टर डोम है, बोलिस्टर बीम के साथ वेल्डेड होता है, लगा होता है, एक ही हिस्सा होता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखेंगे तो ये है बोलिस्टर बीम कहलाता है और ये ऊपर का जो निकला वाला हिस्सा है ये डोम कहलाता है। तो यहाँ पे जो ये बॉगी आप देख रहे हैं तो इसमें एयर स्प्रिंग लगा हुआ है जिसमें कॉइल स्प्रिंग होता है। तो यहाँ पे आपको कॉइल स्प्रिंग देखने को मिलेगा, ये आपको बेलो देखने को नहीं मिलेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको व्हील दिखाया गया है, ये एक्सेल है, यहाँ पे ये डिस्क है। एक एक्सेल के ऊपर 2 डिस्क होते हैं और जो ये फिन्स हैं, ये जो आपको ये चीज़ें जो दिख रही ना, ये डिस्क के ऊपर ये जाली जाली सी चीज़ें, इसको फिन्स कहा जाता है और इसको दिया गया है ब्रेकिंग के दौरान जो गर्मी पैदा होती है डिस्क में उसको ठंडा करने के लिए। यहाँ से एयर अंदर जाता है और डिस्क को ठंडा करता है। हालांकि कई जगह मैंने ये भी देखा है कि इसको बताया जाता है कि जो डिस्क है उसके वेट को कम करने के लिए इसको दिया गया है, लेकिन डिस्क के वेट को कम करने के लिए नहीं दिया गया है बल्कि इसको जालीनुमा बनाया गया है ताकि एयर प्रेशर, इसके हवा जो है इसके अंदर जाए और डिस्क को ठंडा करे। क्योंकि ब्रेकिंग के दौरान जब ब्रेक पैड डिस्क को पकड़ता है तो काफ़ी गर्मी पैदा होती है और ये काफ़ी गर्म हो सकते हैं, तो उससे बचने के लिए इस फिन्स को दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आ गया हमारा ब्रेक सिलेंडर, ब्रेक कैलिपर। देखिए ये है हमारा ब्रेक सिलेंडर। आपको आईसीएफ में और मालगाड़ी में तो ऐसी दूर से दिख जाता है ब्रेक सिलेंडर, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्रेक सिलेंडर अंदर की तरफ होता है और ये हिस्सा जो ब्रेक सिलेंडर है और ये जो है ये कैलिपर कहलाता है।
चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कैलिपर हम देखेंगे, ये ब्रेक कैलिपर हो गया, यहाँ पे हम ब्रेक पैड लगाते हैं इसके अंदर, और ये पिन हो गया इसका। इस पिन को हमेशा इसकी साफ सफाई और ऑयलिंग की जानी चाहिए, क्योंकि ये पिन जाम हो जाए तो ये ब्रेक फिर कैलिपर फंस जाता है, ब्रेक लगता नहीं है, लगने के बाद रिलीज नहीं होता है। तो इसलिए इसकी सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे आपको दिखेगा आपका ब्रेक सिलेंडर, ये आपका ब्रेक सिलेंडर है। और एक कोच में, अगर एक बॉगी में बात की जाए तो कितने ब्रेक सिलेंडर होते हैं? एक बॉगी में टोटल 4 ब्रेक सिलेंडर होते हैं, और एक कोच में बात की जाए तो टोटल 8 ब्रेक सिलेंडर होते हैं। वहीं अगर आईसीएफ में देखा जाए तो आईसीएफ में एक बॉगी में 2 ब्रेक सिलेंडर होते हैं। आईसीएफ के अंदर एक बॉगी में 2 बीसी होते हैं, और एक कोच में टोटल 4 बीसी होते हैं ब्रेक सिलेंडर। जबकि एलएचबी के अंदर, एलएचबी में एक ही बॉगी के अंदर, यानी एक ही ट्रॉली के अंदर 4 बीसी होते हैं ब्रेक सिलेंडर, और एक कोच में टोटल 8 बीसी होते हैं ब्रेक सिलेंडर। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाने वाला इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, बहुत बार पूछा जाता है। चलिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्रेक पैड दिखेगा, देखिए ये है ब्रेक पैड, यहाँ पे एक ब्रेक पैड इधर है और एक ब्रेक पैड आपको इधर दिखेगा, और ये बीच में यहाँ पे आपको डिस्क दिखेगा, ब्रेक डिस्क के बीच में है, और इसके यहाँ पे आपको ब्रेक कैलिपर दिखेगा। और जब ब्रेक अप्लाई होता है तो ये पैड दोनों तरफ से डिस्क को दबाते हैं और इस तरह से ब्रेक लगती है। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, आगे फिर मैं और वीडियोस बनाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मतलब जो भी आपके सवाल होंगे उनके जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। अब देखिए यहाँ पे एक आपको और डैम्पर दिखेगा, जिसको लेटरल डैम्पर कहते हैं। ये देखिए, ये है लेटरल डैम्पर, यहाँ पे ये अंदर की तरफ दिखेगा। तो अब टोटल, कई बार सवाल ये आता है टोटल डैम्पर की संख्या कितनी होती है। तो देखिए सबसे पहले बहुत आसान है, जो हमारा प्राइमरी सस्पेंशन होता है तो प्राइमरी सस्पेंशन पे 4 डैम्पर होते हैं, प्लस जो हमारा सेकेंडरी सस्पेंशन होता है उस पे हमारे 2 वर्टिकल डैम्पर होते हैं। उसके बाद एक हमारा ये लेटरल डैम्पर हो गया, उसके बाद 2 हमारे यो डैम्पर हो गए। ठीक है, तो 4, 2 6, 1 7 और 2 9, टोटल 9 डैम्पर होते हैं हमारे एक बॉगी में। और एक कोच की बात की जाए तो एक कोच में टोटल 18 डैम्पर होते हैं। तो ये यहाँ आप आसानी से समझ जाएंगे और याद भी हो जाएगा आपको। देखिए अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज आ गया है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आ गया ट्रैक्शन सेंटर, आपको दिखेगा ये जो हिस्सा है इसके नीचे होता है, ये जो हिस्सा है इसके नीचे होता है ट्रैक्शन सेंटर। और ये जो है ये बम्प स्टॉप है, एक इसमें लॉन्गिट्यूडनल है, जो ये वाला है ये बम्प स्टॉप है, ये लॉन्गिट्यूडनल बम्प स्टॉप है। और जो इधर ये हिस्सा दिख रहा है आपको, यहाँ और यहाँ, इधर से है और ये इधर से है, ये लेटरल है, लेटरल बम्प स्टॉप है। अब इनकी क्लियरेंस भी होती है, लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल की क्लियरेंस होती है कि कितना कितना होता है। तो जो हमारा लेटरल है, जो इधर से है और इधर से है, तो इसका जो क्लियरेंस है 25 प्लस माइनस 5 होता है, 25 प्लस माइनस 5 mm होता है। ये गैप मेंटेन करके रखना है दोनों तरफ, यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों तरफ ये गैप 25 प्लस माइनस 5 होगा। किसका? लेटरल बम्प स्टॉप का। जबकि लॉन्गिट्यूडनल की बात की जाए तो ये भी दोनों तरफ होगा, जैसे आपको इधर ये दिख रहा है ना, अपोजिट साइड भी आपको यही चीज़ दिखेगा। और जो इसका क्लियरेंस है वो होता है 8 प्लस 5 माइनस 2 mm, 8 प्लस 5 माइनस 2 mm होता है, और ये दोनों तरफ होता है। तो दोनों तरफ इतना गैप होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर उसको देखा जाता है क्यों नहीं है, स्प्रिंग में प्रॉब्लम है या फिर कोई और प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से इसको मेंटेन किया जाता है। तो ये डाटा आप याद रखिएगा, लेटरल बम्प स्टॉप का क्लियरेंस कितना होता है और लॉन्गिट्यूडनल बम्प स्टॉप का क्लियरेंस कितना होता है। आपको जो एक चीज़ और इसमें दिखाऊं मैं आपको, ये जो पूरा फ्रेम दिख रहा है ये सपोर्ट फ्रेम कहलाता है। यहाँ पे ये चेक वाल है, डुप्लेस चेक वाल, जिसको आप एनआरवी भी कह सकते हैं। और ये कहाँ पे लगा हुआ है? दोनों एयर स्प्रिंग के बीच में, जो पाइप दोनों को जोड़ता है उसके बीच में ये चेक वाल लगा होता है। इसकी संख्या एक बॉगी में एक होती है, और एक कोच की बात की जाए तो 2 होते हैं, यानी पर बॉगी एक के हिसाब से ये चेक वाल लगा होता है। और ये सिर्फ उसी में लगा होगा जिसमें एयर स्प्रिंग सिस्टम होगा बॉलिस्टर में। अगर जिसमें कॉइल स्प्रिंग है बॉलिस्टर के अंदर सेकेंडरी सस्पेंशन में, उसमें ये चीज़ नहीं लगा होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये आ गया हमारा ट्रैक्शन सेंटर। देखिए जो ये हिस्सा है ये ट्रैक्शन सेंटर कहलाता है, और ये जो कहलाता है ये एंटी रोल बार है, एंटी रोल बार। और यहाँ पे जो देखेंगे ये एंटी रोल बार लिंक है। ये कितनी होते हैं? 2 होते हैं, दोनों तरफ एक एक होते हैं एंटी रोल बार लिंक। तो ध्यान रखिएगा, एक बॉगी के अंदर एंटी रोल बार जो लिंक होते हैं वो 2 होते हैं, और एंटी रोल बार कितना होता है? 1 होता है। इसकी संख्या 1 होती है,
और इसकी संख्या 2 होती है। एंटी रोल बार की संख्या 1 होती है और एंटी रोल बार लिंक की जो संख्या है वो 2 होती है। यहाँ पे ये ट्रैक्शन हो गया, ये सेंटर ट्रैक्शन हो गया। उसके बाद एक ये रॉड यहाँ पे दिखेगा, ये होता है ट्रैक्शन रॉड, यहाँ जो दिख रहा है, और वो उसी का रूप यहाँ पे है। तो ये दोनों तरफ एक होता है, जैसा अभी आपको ये दिख रहा है ना, ये सेम वैसा ही यहाँ भी है। तो इसको ट्रैक्शन रॉड बोलते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी भी संख्या 2 होती है। और एक कोच की बात की जाए तो एक कोच में टोटल 4 ट्रैक्शन रॉड होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एलएचबी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके दिमाग में इससे जुड़ा कोई सवाल है, कोई कमेंट करके पूछिएगा, और कोशिश करूँगा अगले वीडियो में उन सब के ऊपर जवाब देने के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।